श्री साईं बाबा के दर्शन के लिए जो है देश विदेश से लाखों साईं भक्त जो है वो आते हैं। यहाँ एवरेज में जो है हर दिन 60,000 साईं भक्त जो आते हैं। अच्छा। और पूरी दुनिया से जो है ना 61 कंट्री से साईं भक्त जो है वो यहाँ आते हैं। और बाबा का भोजनालय, जी, कितने लोग उस भोजनालय के प्रसाद को ग्रहण करते हैं? भोजन जो है बाबा खुद जो है भिक्षा करके लाते जी। थे और अपने भक्तों को जो है बिल्कुल। वो खिलाते थे। अभी साईं बाबा संस्थान का जो भोजनालय जो है वो एशिया में सबसे बड़ा भोजनालय है। 40 to 45,000 साईं भक्त जो है वहाँ प्रसाद लेते हैं। एजुकेशन के बारे में क्या कर रहा है शिरडी संस्थान? एजुकेशन के बारे में संस्थान का भी जो है नया एजुकेशन कॉम्प्लेक्स बना है। जी। वहाँ लगभग 6,000 बच्चे जो है वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, यानी जूनियर केजी से ग्रेजुएशन तक। आफ्टर 12th फिर बच्चों के लिए वो कहाँ पर जाते हैं? क्या वो शिरडी से बाहर जाते हैं कि हम और बड़े कॉलेज में जाएं, या हॉस्पिटल भी है? मैंने देखा कि बहुत ही उम्दा किस्म के हॉस्पिटल हैं शिरडी जी। संस्थान के, उसके बारे में साईं बताइए। बाबा हॉस्पिटल जो है वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। अच्छा। वहाँ हर दिन हम 5 to 6 ओपन हार्ट सर्जरी होती है। 21,000 तक ओपन हार्ट सर्जरी जो है हो ना, चुकी है। हाँ हो चुकी है। नमस्ते, ओम साईं राम। आज हम नेत्राना टॉक शो में बाबा की शिरडी में हैं। आज मुझे ऐसे लग रहा है कि बाबा की बहुत ब्लेसिंग्स, कि बाबा मुझे इस कार्य के लिए चुना कि मैं बाबा के बारे में बात करूं, बाबा की शिरडी संस्थान के बारे में बात करूं। ऐसी संस्थान जो इतने सलीके और इतने व्यवस्था पूर्ण चल रही है, इतने लाखों लोग दर्शन कर रहे हैं। ऐसी संस्थान बाबा के नेतृत्व में ऐसे कौन से अधिकारी हैं जो इस संस्था को इतने खूबसूरत तरीके से चला रहे हैं? और आज हमारे साथ सीईओ शिरडी संस्थान के श्री गोरक्षर गाडीलकर जी हैं, जिनके नेतृत्व में शिरडी संस्थान के बहुत कार्य उनके थ्रू चल रहे हैं और वो बहुत और नए विजन के साथ हैं। जानेंगे हम सीईओ सर से ही, ताकि वो बता पाएं कि क्या क्या उनके नए और विचार हैं। और आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने हमें समय दिया, इतने कीमती समय से इतने लाखों भक्तों का आप व्यवस्था देख रहे हैं और लोगों तक बात पहुंचे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम। ओम साईं राम। ओम साईं राम। श्री साईं बाबा के दर्शन के लिए जो है देश विदेश से लाखों साईं भक्त जो है वो आते हैं। यहाँ एवरेज में जो है हर दिन 60,000 साईं भक्त जो आते हैं रोज सर? रोज हर दिन 60,000। अच्छा। और पूरी दुनिया से जो है ना 61 कंट्री से साईं भक्त जो है वो यहाँ आते हैं। और बाबा के साईं भक्त जो है ना बाबा के ऊपर बहुत प्यार करते हैं, यानी घर के सबसे करीबी फैमिलियर जो है वो बाबा को मानते हैं। बिल्कुल। सबसे करीबी जो है बाबा को मानते हैं। और सर, यह हाँ जी सर आपको जब ये नेतृत्व मिला, वो मूवमेंट आपको कैसा महसूस हुआ कि बाबा ने गले से लगा लिया? मैं यही डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ जी। और बाबा का भक्त हूँ। यहाँ आते जाते समय हमेशा दर्शन करके जाता था। तो यहाँ जो है जब गवर्नमेंट से ऑर्डर आई जी। तो मुझे बहुत आनंद हुआ कि यहाँ बाबा की सेवा करने की अपॉर्चुनिटी जो है वो गवर्नमेंट ने दी है। सर, बाबा की समाधि मंदिर जहाँ बाबा साक्षात विराजमान है, आप उस व्यवस्था को, उस दर्शनों को कैसे करते हैं? इतने लोगों को एक साथ दर्शन कैसे करा देते हैं? जी, अभी 2023 में साईं बाबा संस्थान ने जो है नई दर्शन लाइन कॉम्प्लेक्स बनाए हैं। जी। उसमें 12 हॉल है। जी। एक हॉल में जो है 1,000 साईं भक्त बैठते हैं। ऐसे अच्छा। 12 हॉल में 12,000 साईं भक्त बैठते हैं। रेलिंग में भी जो है वो 7 से 8,000 साईं भक्त एट ए टाइम, यानी 12,000 और 8,000 यानी 20,000 साईं भक्त जो है वो दर्शन लाइन में अकोमोडेट होते हैं। ये दर्शन लाइन में जो है वो चाय, कॉफी, टी ये अच्छा। सब फ्री में मिलता है। संस्थान के द्वारा दिया जाता है? संस्थान के द्वारा फ्री में मिलता है। अच्छा। और ये सभी दर्शन लाइन जो है ना वो पूरा एसी है। अच्छा। हाँ, यानी जब भक्त दर्शन के लिए आता है तो वेटिंग जो है, वेटिंग पीरियड उनका जो है वो ये हॉल में जो है वो ताकि उनको कोई परेशान नहीं होना परेशानी चाहिए। ना हो, सुविधा हाँ, दी जाती है। सुविधा जो है ये दर्शन लाइन से। और दर्शन लाइन के आप
जब भक्त मंदिर में आते हैं तो वहाँ 4 लाइन है। जी। हाँ, एट ए टाइम 4 साईं भक्त जो है वो बाबा के दर्शन ले सकते हैं। यानी मंदिर में आने के बाद ही बाबा दिखने लगते हैं। हम्म। हाँ, वहीं से वो बाबा से अटैच हो जाते हैं। तो हर भक्त जो यहाँ आता है हम्म। उसका दर्शन अच्छी तरह से होना चाहिए। इसका हमेशा प्रयास जो है वो साईं बाबा संस्थान करते हैं। उसमें रेगुलर दर्शन लाइन जो न्यू दर्शन लाइन जो है वहाँ से भक्त आते हैं। जो सीनियर सिटीजन्स जो है हम्म। उनके लिए अलग व्यवस्था जो है वो गेट नंबर 2 जो है जी वहाँ से दर्शन की व्यवस्था है। जो दिव्यांगजन जो है जी 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 और ज्यादा ओल्ड जी। है जिनको व्हील चेयर लगता है व्हील चेयर हाँ, लगता है। उनके भी दर्शन की व्यवस्था जो है ना गेट नंबर 3 से किया जाता तो है। उनको एक स्पेशल दर्शन दिए जाते हैं, उसी लाइन से लेके जाया जाता है? नहीं, जो दिव्यांगजन जो हाँ है जी, हाँ जी। उनको उनका व्हील चेयर जो है हुँ, मंदिर में जब हम रैंप बनाए बीच और में से। हाँ बीच में से हाँ, रैंप बनाए रैंप हाँ, से जी, उनको जी, जी। लेके जाते हैं और दर्शन लाइन में बीच में से जो है ना वो बाबा के सामने उनको दर्शन के लिए लेके कमाल है ना? हाँ कितना मतलब कोई ये ना सोचे कि मैं बुज़ुर्ग हूँ या किसी सक्षम नहीं हूँ पैर से या किसी से, तो शिरडी संस्थान उनके लिए व्हीलचेयर और स्पेशल दर्शन कराते हैं ताकि आप बीच से बाबा को बहुत अच्छे से देख पाएँ। बहुत अच्छी व्यवस्था है। इसके अलावा मैडम जी। जो भक्त दर्शन करके बाहर जाते हैं हुँ, उनको दर्शन नहीं करने का लेकिन मेडिटेशन करने का है अच्छा। कैंपस में आने का है हुँ, बाबा के साथ अपना समय बिताना है बिल्कुल। हाँ हुँ, तो गेट नंबर 4 से जो है ना वो, हुँ, सिर्फ फ्री पास लेके गेट नंबर 4 से भी जो अंदर आ सकते हैं और मंदिर प्रीमाइसेस में जो है ना अपना टाइम जो है वो बैठ बिताते सकते ये बात आपने कितनी सही बताई है। हाँ ये मुझे भी नहीं पता था, मैं कितने सालों से शिरडी आती हूँ कि हाय बाबा के बाग के पास बैठ जाऊं या बाहर मुख दर्शन कर लूं। तो उसके लिए सर ने बताया कि गेट नंबर 4 से मुफ्त पास लेकर के जी आप संस्थान के अंदर बैठ करके आप आराम से बाबा के जो बाबा का ऑरा है उससे आप बहुत देर बैठ सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। सर ये बहुत अच्छा काम किया आपने। जी और बाबा का जो नीम का पेड़ है जहाँ पर जी गुरु स्थान बाबा का कहते हैं, वहां पर एक धरोहर है आपके पास बाबा का नीम का पेड़। उसके लिए आप क्या करते हैं? कैसे उसको आपने इतना संभाला हुआ है? और मैं देखती हूँ कि सबको एक पत्ता चाहिए होता है कि बाबा की ब्लेसिंग मिल जाए, तो उसको कैसे आपने वहाँ की क्या व्यवस्था कर रखी है? ये नींब वृक्ष जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है बिल्कुल। क्योंकि बाबा जो है जी। सबसे पहले यहाँ जो अ, आए थे वो शिरडी नीम में। हाँ नीम वृक्ष के नीचे ही जी। ध्यानस्थ लोगों के सामने आए थे तो नीम वृक्ष के नीचे ही बाबा ने जो है वो हुँ, अपना ध्यान दिया तपस्या किया हुँ, तो ये नीम वृक्ष जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है उसके पत्ते जो है हुँ, जिस डाल के नीचे बाबा बैठते थे हुँ। तो उसके पत्ते भी जो है वो मीठे हैं। अच्छा। यानी कड़वापन जो है हुँ, कड़वापन से मिठास जो है हुँ, ये नीम जो है वृक्ष से जो पत्तियां जो होती है हुँ, तो ये नीम वृक्ष जो है बहुत इम्पोर्टेंट है हाँ हुँ। और ये नीम वृक्ष के नीचे ही बाबा का गुरुस्थान है अच्छा। सभी भक्त जब दर्शन करके बाहर बाहर आते हैं हुँ। तो ये नीम वृक्ष में जो है ना उसके नीचे जो पादुका स्थापित की है जी, जी, वहाँ जी। दर्शन लेते हैं। ये गुरुस्थान है गुरुस्थान हाँ है। बाबा का गुरुस्थान है। बाबा का गुरुस्थान है और मुझे आपकी बात से लगा कि बाबा कह रहे हैं कि जो नीम के जैसे तुम्हारी ज़िंदगी की कड़वाहट है, वो वहाँ छोड़ जाओ और मिठास लेके जाओ। जी तो वो नीम के पत्ते शायद बाबा की मिठास हमें देते हैं। राइट राइट सर, बाबा की द्वारका माई, बाबा की धुनी जल रही है, उसकी व्यवस्था कैसे देखते हैं आप? द्वारका माई जो है हुँ, वो बाबा ने अपने समय से जो धुनी जलाई है हुँ, वो अभी तक जो है ना 24/7 जो है वो चलती है हुँ। उस धुनी के लिए बाबा जो है ना खुद लकड़ियां जो है मोल लेके अच्छा। लाते थे और वो धुनी जो है वो जलाते धुनी से जो सैक्रेड ऐश जो है हुँ, उदी निकलती है उदय निकलता है। हाँ वो उदी से बाबा ने बहुत से लोगों के जो है ना वो बीमारियां जो है वो पूरी की है आज भी वो उदी का उतना ही महत्व है जो बाबा के टाइम पे था दर्शन के बाद भक्तों की सबसे बड़ी डिमांड रहती है कि उदी दे दो। मुझे उदी दे दो हाँ बिल्कुल, और बिल्कुल। ज्यादा से ज्यादा दे दो हुँ, मुझे ये लगता है और मेरे आसपास के जो साईं भक्त रहते हैं हुँ, उनको भी मुझे देने का है बिल्कुल। हाँ हुँ, तो ये उदी का बहुत बड़ा महत्व है बाबा का जो अपना जीवन काल था वो द्वारकामाई में बाबा ने
व्यतीत किया। जो भक्त आते थे, बाबा का मार्गदर्शन लेते थे, उनके साथ बाबा बातचीत करते थे। जो साई लीला जो है, सभी बाबा की जो जी लीलाएं जो है जी वो जी द्वारका माई में द्वारका माई में होती द्वारका माई में हो गई। तो ये बहुत सेक्रेड प्लेस है द्वारका माई जो है। बिल्कुल। जी। और जो बाबा की धुनी जल रही है उसको आपने कैसे सेवा कैसे हो रही है उसकी, वो अभी तक वैसे ही आपने संभाल के, और मैं जब दर्शन करने गई इतने खूबसूरत तरीके से उसे आप लोगों ने पूरा जाल बंद करके, ताकि सब दर्शन भी कर सके और करेक्ट। उसकी गर्माहट भी ले सके, और उसका कुछ मतलब हमारे कुछ गलत हाथ या वो धरोहर है ना, कुछ जी, गलती से भी गलती ना हो जाए, क्योंकि आगे कितनी जनरेशन ने वो दर्शन करने हैं, जी। वो कैसे आपने इतने अच्छे से संभाल के रखा हुआ है? नहीं, वो बहुत सेक्रेड प्लेस है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ना वो सब मेटल वगैरह जो है वो अच्छी तरह से लगाए हैं, ताकि ज़्यादा हीट भी जो है वो हुँ, नहीं हो जाए। उसके ऊपर जो है वो जो हीट जो है ऊपर जाना चाहिए। तो इसके लिए वेंटिलेशन के हाँ, लिए। वेंटिलेशन की व्यवस्था भी जो है वो की है। वहाँ जो अ, उम, आटा पीसने के लिए जो चक्की। चक्की थी, वो भी बाबा के समय है। अरे वाह! हाँ, और वहाँ हर साल जो है हुँ, रामनवमी के टाइम जो है वो गेहूँ का जो बोरा जो है, हुँ। हर साल बदलते हैं और हर साल बोरा जो है वहाँ रहता है। बाबा के टाइम से यो 1 घंटा द्वारका माई में है। अच्छा, हाँ, तुलसी का वृंदावन हाँ है। जी। बाबा जहाँ बैठते थे, हुँ, वो पोल भी जो है, वो लकड़ी का पोल, पोल भी जो है वो वैसा के वैसा मेंटेन किया है। और वो बाबा जिस पत्थर पे बैठते थे, हाँ, वो भी है, वो वो भी भी है। जो है। हाँ, नहीं, तो बहुत बाबा की सभी पुरानी वस्तुएँ जो है वो अच्छी तरह से जो है वो संस्था ने मेंटेन की है। नहीं, वो हुँ, दिखता है कि कैसे वो बाबा की धरोहर सँभाली हुई है। हाँ, हाँ। चाहे सब कहते हैं हम हाथ नहीं लगा पाए, जी, पर वो हाथ हमें लगाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो धरोहर है। हाँ। हम सभी भक्त यही इमेजिन करते हैं, बाबा यही बैठे। यहीं बैठे हाँ, हैं। यही बैठते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल हाँ, वहीं बैठे। हाँ, बाबा की चावड़ी, हाँ। बाबा की चावड़ी जो है, ये मेरा छोटा-सा सवाल मेरा ही पर्सनली है कि हर थर्सडे पालकी निकाली जाती है, बाबा को शिरडी घुमाया जाता है, उसके बारे में बताएँ? बाबा की चावड़ी जो है, जी। ये इम्पोर्टेंट प्लेस है सिटी में। हुँ। बाबा हर नेक्स्ट डे यानी 1 दिन के बाद जो है वो चावड़ी में आराम करते थे, शयन अच्छा। करते थे। जब पहली बार ये जुलूस निकाला गया, हुँ, तो सब भक्त जो है भक्तों ने जुलूस निकाल के बाबा की पालकी निकाली थी हुँ, और बहुत धाम-धूम से जो है बाबा को वो चावड़ी में लेके जाते थे और बाबा वहाँ शयन करते थे। हुँ, आज भी जो है वो देश-विदेश से भक्त हुँ, जो है वो पालकी देखने के लिए आते हैं। दिन भर दर्शन होने के बाद हुँ, आज गुरुवार हुए तो आज बाबा की पालकी देखने की है। तो पालकी देखने के लिए भक्त आते हैं। जब हर गुरुवार को पालकी निकलती है, हुँ, उसमें बाबा की चरण पादुका रहती है, हुँ। बाबा की प्रतिमा रहती है, अच्छा, बाबा का सटका रहता है। तो अच्छा। उसका दर्शन जो है हाँ, सभी भक्तों को जो है वो हो पालकी जाता में है। होता है। हाँ, और बहुत धूमधाम से वाद्यों वाद्यों के साथ में जो है अभी भी बाबा की पालकी जो है वो निकलती है। अ, हर गुरुवार को। हर गुरुवार को शाम को बाबा की पालकी निकलती है, और हाँ, कितनी देर के समय तक पालकी निकाली जाती है? ये रात को जो है 9:15 बजे पालकी निकलती है। अच्छा, हाँ, और 10 बजे बाबा की आरती रहती है ना, तो 9:15 शयन के 10 आरती पे। हाँ, शयन आरती रहती है। हुँ, तो 9:15 बजे से 10 बजे तक जो है ये पालकी निकलती है। बाबा शिरडी उसके का दौरा करते हैं जी, हर थर्सडे को 9 से 10 हाँ, बजे के बीच जी। में। इसके जी, अलावा जब हुँ, उत्सव रहता है ना, जी। तो गाँव में बाबा के रथ की मिरवणूक भी रहती है। अच्छा, हाँ, बाबा का रथ भी निकलता है? हाँ, हुँ, तो वो कब निकलता है? वो गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु निकलता है, पूर्णिमा पे, रामनवमी के दिन निकलता रामनवमी। है। अच्छा, हाँ, और उसको कहाँ पर घुमाया जाता है सर? वहाँ से जो है ना वो द्वारका माई से शुरू हो जाता है। अच्छा, हाँ, और कानिपनाथ मंदिर है, अच्छा। विट्ठल मंदिर जो है वो यही शिरडी में जो है यही हुँ, घुमाते हैं, वो पालकी मार्ग है। पालकी वही मार्ग है। पालकी मार्ग से जो है बाबा की रथ की मिरवणूक निकलती है। हुँ। वो मिरवणूक होने के बाद मंदिर में आते आरती होती है। सर, इतनी अच्छी व्यवस्था और बाबा का भोजनालय, जी। कितने लोग उस भोजनालय के प्रसाद को ग्रहण करते हैं? भोजन जो है बाबा खुद जो है हुँ, भिक्षा करके जी। लाते थे हुँ, और अपने भक्तों को जो है बिल्कुल। वो खिलाते थे। तो अन्नदान जो है वो बाबा का सबसे बड़ी शिक्षा में है। हुँ, अभी साईं बाबा संस्थान का जो भोजनालय जो है हुँ, वो एशिया में सबसे बड़ा भोजनालय है। जी। हाँ, हर दिन जो है लगभग 45,000
40 to 45,000 साई भक्त जो है वहाँ प्रसाद लेते हैं। अच्छा। हाँ, और प्रसाद यानी पूरा भोजन रहता है, यानी उसमें 2 सब्जियां रहती है, दाल चावल रहता है, रोटी रहती है, स्वीट रहता है। अच्छा। हाँ, और ये प्रसादालय जो है वो सुबह 9:30 बजे से रात को 10:30-11 बजे तक चालू रहता है। इसके अलावा ये प्रसादालय में जो है ना, हम्म। रात को 1:30 बजे जो है एक पहली टीम हमारी आती है, हम्म। वो 1:30 बजे से सुबह 7 बजे तक ब्रेकफास्ट बनाती है। अच्छा। यानी 10 से 12 हजार लोगों का ब्रेकफास्ट हर दिन बनाया जाता है। अरे वाह। और ये संस्थान के जो अलग अलग भक्त निवास है, हॉस्पिटल है, हम्म। ये हमारे जो काउंटर्स जो है अलग हम्म। अलग लोकेशन पे, हम्म। ये भक्तों को जो है ना सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के रूप में जो है वो और दिया जाता ब्रेकफास्ट में क्या दिया जाता है सर? है। ब्रेकफास्ट में जो है ना 5 पूरियां रहती है, अच्छा। हाँ, सूखी सब्जी रहती है अच्छा। और स्वीट रहता है। अच्छा, उसमें भी पूरा पूरा सब्जी पूरा यानी पूरी और मीठा दिया जाता ब्रेकफास्ट यानी पूरा रहता है। हाँ, और खाना भी जो है ना पूरा खाना रहता है, और उसका टेस्ट भी जो है ना, हम कहीं भी जाते हैं घर से है। बहुत भक्तों का ये फीडबैक रहता है अच्छा। कि हाँ ये घर से भी ज्यादा अच्छा है। घर से भी ज्यादा हाँ, अच्छा। बाबा का लंगर हमारे शिरडी संस्थान में रोज 45,000 सर कह रहे हैं, 40, 45, 50,000। और जब सर जब गुरु पूर्णिमा और जब उत्सव रहते होंगे तब तो ज्यादा हो जाते होंगे लोग। तब जो है ना 70-80 हजार मैक्सिमम जो है ना 1,18,000 जो है ना हम्म। भक्तों ने एक दिन में लंगर खाया है, वहां लंगर पे प्रसाद लंगर खाया में है। प्रसाद लिया है। 1,18,000 कोई मुश्किल नहीं होती है, बहुत स्मूथली सब लंगर प्रसाद खा के जाते हैं। प्रसादालय में लगभग जो है ना 900 कर्मचारी जो है ना, अच्छा। हाँ, काम करते हैं, और सब एडवांस मशीनरी है, यानी चपाती मेकर है, हम्म। उसमें 1 घंटे में जो है 20,000 चपाती बनती है। 1 घंटे में 20,000 हाँ, चपाती? हाँ जी। जी। और प्रसादालय में हर दिन जो है ना एक 25 क्विंटल जो है ना वो चावल लगता है। ओहो। ओ, चावल लगता है। 30 क्विंटल जो है ना वो आटा लगता है, गेहूं का आटा। अच्छा। हाँ, 12 से 15 क्विंटल जो है वो सब्जियां लगती है। अच्छा। हाँ, जो प्रसाद दर्शन के बाद दिया जाता है, बूंदी प्रसाद जो है, जी जी हाँ, जी। वो बूंदी प्रसाद भी जो है वो प्रसादालय में बनता है। प्रसादालय में हाँ, बनता है लगभग 15 क्विंटल का बूंदी प्रसाद हर दिन बनाया जाता है। हर दिन? हाँ, और 20 से 25 क्विंटल तक लड्डू का प्रसाद जो है वो बनाया जाता है, और सब जो है ना सोलर सिस्टम में चलता है। अरे वाह। हाँ, वहाँ जो भक्त आते हैं उनके डिश वॉशिंग के लिए भी एक मशीन है, अच्छा। डिश वॉशर है। तो अच्छा। हाँ, 1 घंटे में जो है वो 6,000 बर्तन साफ करते हैं। हमारे फ्लोर मिल है, जो खाना वहाँ बनता है उसकी टेस्टिंग के लिए हमारी लैब है, कोल्ड स्टोरेज भी है। अच्छा, हाँ, लैब है खाना टेस्ट करने के लिए, टेस्ट प्रसाद करने के के लिए, लिए? हाँ, वो अच्छा खाना जो हम दे रहे हैं वो हाइजीन है, गुड क्वालिटी है, ये वाह। टेस्ट करने के लिए लैब है संस्थान की। और वो लैब में कैसे टेस्ट होता है सर? वो हर सैंपल्स जो हम प्रोक्योर करते हैं ना उसकी टेस्टिंग करते हैं। हाँ, कमाल। और बाबा का जो यहाँ प्रसाद दिया जाता है ना आरती के बाद में, जो जी जी हम जी। प्रसाद हाँ देते हैं, हाँ। वही प्रसाद जो है ना वो आरती के बाद प्रसादालय में जो खाना बना है ना उसमें मिक्स करते हैं। अच्छा। हाँ, और वो मिक्स करके भक्तों को वो परोसा जाता है। कैसे बाबा जो हाँ, भोग लगाते हैं दोपहर को और शाम जो बाबा को भोग लगाया जाता है वही भोग प्रसादालय में जाकर के मिक्स होता है। तो आप कभी ये नहीं सोचिएगा द्वारका माई में जब आप कहते हैं हमें प्रसाद दे दीजिए, पता नहीं वीआईपी के लिए, नहीं, किसी वीआईपी नहीं, आप सब वीआईपी हैं। और संस्थान इतना सुंदर इंतजाम उसका करके रखा हुआ है कि उसकी लैब टेस्टिंग भी होती है ताकि देखा जाए कोई क्वालिटी में कुछ गलती तो नहीं हो रही। बहुत सराहनीय है सर, बहुत जी सराहनीय। जी। सर, शिरडी संस्थान इतने अच्छे कार्य कर रहा है, अभी आपने भोजनालय के बारे में बताया, एजुकेशन के बारे में क्या कर रहा है शिरडी संस्थान? एजुकेशन के बारे में संस्थान का भी जो है ना हम्म। नया एजुकेशन कॉम्प्लेक्स बना है। जी। वहाँ लगभग 6,000 बच्चे जो है वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, यानी जूनियर केजी से ग्रेजुएशन तक 6,000 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। सर वो शिरडी के ही हैं या हाँ, शिरडी के बाहर शिरडी से भी आते हैं? शिरडी शहर के हैं, आजू-बाजू के अच्छा। गांव गांव से लड़के आते हैं। हम्म। तो वहाँ जो पढ़ाई हम करते हैं वो हम्म। अच्छी से अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। हम्म। बच्चों का वो ऑलराउंड डेवलपमेंट जो है उसकी होना चाहिए, यानी वो अच्छा। स्पोर्ट्स में होना चाहिए, एजुकेशन में होना चाहिए, कल्चरल में होना चाहिए। इसका सब प्रयास जो है वो हम करते हैं। अभी हम जो जो कॉम्पिटिशन्स रहते हैं
अच्छा स्कॉलरशिप की एग्जाम रहते हैं, जी वो बच्चों को सिखाते हैं। स्पोर्ट्स में भी जो है हमने टीचर्स स्पेशल स्पोर्ट्स के लिए लगाए हैं। अच्छा संस्थान का बैडमिंटन हॉल है, अच्छा स्विमिंग टैंक है। पिछले हफ्ते में हमने ऑडिटोरियम का भी इनॉग्रेशन किया है, बड़ा ऑडिटोरियम। और साइंस के जो स्टूडेंट्स है उनके उनके लिए एडवांस लैब है। अच्छा हाँ, जो 11वीं 12वीं साइंस में में पढ़ रहे हैं, हाँ, उनके लिए हमने आकाश जो कोचिंग क्लासेस जो है ना, टेंडर अच्छा निकाला था। आकाश कोचिंग क्लास से कोऑर्डिनेट करके हम्म, वो क्लासेस भी बच्चों को जो है ना ताकि वो हमने, आगे के लिए प्रिपेयर हो जाए। जी जी हमने शुरू की है। और उसमें से भी जो है जो गरीब बच्चे हैं, जी जिसके कोई सिंगल पेरेंट्स है जी और किसी को दोनों पेरेंट्स नहीं है, हम्म, तो और यदि अगर उनको 80% से ज्यादा मार्क्स 10th में मिले हम्म, तो उनकी सब फी जो है वो संस्थान भरती है। आगे के लिए भी। हाँ, आगे के लिए भी। और जिसको 90% के अभाव मार्क्स है उनकी भी सभी फी जो है वो, उसको स्कॉलरशिप हाँ संस्थान दे रहा है। हाँ, वो कमाल है। क्लास के सभी फी जो है ना वो संस्थान भरती है। सर आफ्टर 12th फिर बच्चों के लिए वो कहाँ पर जाते हैं? क्या वो शिरडी से बाहर जाते हैं कि हम और बड़े कॉलेज में जाएं, या उसके लिए आपका क्या हमारा विजन है? एक प्रयास जो है ना, 11वीं 12वीं एजुकेशन होने के बाद जो है हम्म, उनको अच्छा शिक्षण मिलना चाहिए। हम्म, इसलिए जो है हमने जर्मन लैंग्वेज क्लासेस भी जो है अच्छा संस्थान ने शुरू किए। यानी जो लड़के आईटीआई में पढ़ते हैं, हम्म 400 स्टूडेंट्स जो है वो हम्म आईटीआई में पढ़ते हैं। हम्म आईटीआई भी हमारे रिनोन है, रिनोन यानी अच्छा नेशनल लेवल के 7 अवार्ड हमें मिले हैं। 7 सेवन अवार्ड सेवन मिले। अवार्ड 7 अवार्ड्स हमें मिले। परसों ही हमारा वो उनका दीक्षांत समारोह जो है, अच्छा ग्रेजुएट डिग्री प्रदान जो है वो हो गए। तो अरे ये वाह। ये डिग्री प्रदान में मैडम जो है ना, हम्म जो बच्चों को हमने डिग्री दी, हम्म वो डिग्री मिलने से पहले ही जो 237 में से 200 बच्चों जो है वो उनको अपॉइंटमेंट मिली है और वो ज्वाइन हुए। कमाल है। हाँ, बाबा के बच्चे हैं, बाबा के संस्थान से, तो वो तो नाम रोशन करेंगे जी ही जी करेंगे। जी जी, हाँ और आप सबके नेतृत्व से और आगे सब कुछ खुलता जा रहा है, और इतने खूबसूरत तरीके से एजुकेशन मिल रही है, और क्या चाहिए। जी। बाबा का बहुत बहुत थैंक यू बाबा। बच्चों को आने जाने के लिए भी स्कूल की बसेस है, वो अच्छा, बसेस से बच्चे वो भी आते संस्थान ने हैं। बसेस जी भी जी लगाई हैं स्कूल जी की। जी। और अब हॉस्पिटल भी है, मैंने देखा कि बहुत ही उम्दा किस्म के हॉस्पिटल हैं शिरडी जी, संस्थान के, उसके बारे में बताएं। संस्थान का हॉस्पिटल 2 हॉस्पिटल है जी और बहुत रेपुटेड हॉस्पिटल है। अच्छा यानी हमारा साई बाबा हॉस्पिटल जो है हम्म वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। अच्छा हाँ, वहाँ हर दिन हम 5 to 6 ओपन हार्ट सर्जरी होती है। एवरी डे एवरी डे 5 to 5 to 6 6 ओपन ओपन हार्ट हार्ट सर्जरी सर्जरी। होती है। और अब तक जो है ना 2006 से लगभग 21,000 तक ओपन हार्ट सर्जरी जो है ना, हो चुकी है। हाँ हो चुकी है। और ये स्टेट में सबसे 1 नंबर पे है अच्छा ओपन हार्ट सर्जरी। ओपन हार्ट हाँ, सर्जरी। न्यूरो सर्जरी होती है। न्यूरो सर्जरी भी न्यूरो होती है। न्यूरो हाँ, न्यूरो सर्जरी होती है। हम्म एंजियोप्लास्टी होती है। अच्छा, हाँ, हर दिन 10-15 एंजियोप्लास्टी होती है। और किडनी के लिए भी है। किडनी के लिए हम ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं, लेकिन जो प्राइमरी जो है अच्छा हाँ, वो फिजिकल जो है ना, फिजिशियंस जो है वो फिजिशियंस हैं। ट्रीटमेंट करते हैं। हम्म हमने 2 महीने पहले ही जो है ना आई बैंक भी शुरू की है। आई बैंक हाँ, ओ यानी आई डोनेशन और आई ट्रांसप्लांट, ये दोनों कार्य जो है ना वो पिछले 2 महीने से शुरू है। हर दिन लगभग 1,500 से ज्यादा पेशेंट जो है हम ओपीडी बेस पे ट्रीट करते हैं। और 550 बेड के जो 2 हॉस्पिटल है हम्म उसमें से हर दिन लगभग 500 के दरमियान जो है ना पेशेंट जो है एडमिट रहते हैं। अच्छा हाँ, साईनाथ हॉस्पिटल ये हम्म चैरिटी पे चलता है, गवर्नमेंट स्कीम और चैरिटी पे चलता है। जिसके पास कोई नहीं है उसका सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्जेस यानी 50 रुपए हम लेते हैं और उसकी पूरी ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग ऑपरेशन 50 रुपए में होता है। सिर्फ 50 रुपए में हाँ, पूरा। पूरा और पूरा और ये ओपन हार्ट सर्जरी अगर किसी की होती है तो उसके लिए। वो गवर्नमेंट स्कीम में हो जाता है। अच्छा, हाँ और क्या चाहिए। बाबा ने हाँ, अपनी शिरडी संपन्न कर रखी है कि। बाबा ने अपने टाइम में जो है ना दवादान का काम किया था। अच्छा यानी उदी जो है वो सबसे बड़ी दवा थी। तो बाबा का ये कार्य जो है दवादान का संस्थान अ, आगे ले रहा जाए। और संस्थान में भी जो डॉक्टर्स भी जो है अभी
डॉक्टर्स की कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने इंसेंटिव पॉलिसी जो है अच्छा। डॉक्टर को शुरू की है। हम्म। तो अभी हर कोई जो है काम अपना सेवा करके जो है सेवा समझ के करते हैं। मुझे तो सर ऐसे ही लगता है, मैं जब भी शिरडी आती हूँ सबको देखती हूँ, आप सबको देखती हूँ कि जब बाबा फिजिकल फॉर्म में थे तो महालसापति जी, श्यामा जी सब थे, वैसे ही बाबा ने आप सबको दूसरे दूसरे रूपों में सेवा में रखा हुआ है, और बाबा अपने काम आप सबके थ्रू कराते चले जा रहे हैं और आपको विजन देते चले जा रहे हैं, और उस विजन को शिरडी संस्थान बहुत सुंदर तरीके से निभा रहा है। जी। सर इंडिया का शिरडी संस्थान दूसरे नंबर पर आता है। इसकी योजनाएं, इसका जो आपने, मैंने बोलने से नहीं, अगर आप दर्शन करने आएंगे तो देखिए कितनी स्मूथली दर्शन होते हैं, कितने तरीके से सर ने बताया कि लाइन मैनेजमेंट है, भोजनालय है, हॉस्पिटल है, और बहुत सुंदर सड़कें और बहुत सुंदर ग्रीनरी, सब कुछ बहुत वेल मेंटेन है शिरडी। कौन कहता है कि दिल्ली बॉम्बे, आप शिरडी आइए तो पता चलता है कि एक अलग एहसास है जो बहुत ही सिंपल, और येट सब कुछ टेक्निक वाइज सब कुछ बहुत ही तरीके से सब कुछ हुआ हुआ है। सर भक्तों के दर्शन को आप इतनी सुंदर व्यवस्था को दूसरे नंबर पर लेकर के आ गए, शिरडी संस्थान दूसरे नंबर पे आती है, इसकी व्यवस्थाओं में कितने कर्मचारी लगे हुए हैं? संस्थान में जो है 6,300 कर्मचारी जो है वो काम करते हैं। अलग अलग 40 डिपार्टमेंट है। हाँ 40 डिपार्टमेंट है। 40 डिपार्टमेंट है। वो डिपार्टमेंट के अंदर ये सारे लगभग 6,300 कर्मचारी काम करते हैं। अच्छा। हॉस्पिटल में बहुत स्टाफ है, प्रसादालय में बहुत स्टाफ है। लगभग 1,000 की जो है ना हमारी सिक्योरिटी है, अच्छा। ताकि भक्तों की सुरक्षा जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। हम्म। उनका दर्शन अच्छी तरह से होना चाहिए और उनकी सुरक्षा जो है वो अच्छी तरह से होना चाहिए। संस्थान की सुरक्षा है, महाराष्ट्र सिक्योरिटी फोर्स जो है MSF जो है अच्छा। उनकी सिक्योरिटी है, और गवर्नमेंट की भी सिक्योरिटी है। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट जो है वो काम करते हैं, और हर एक जो है ये सेवा समझ पे यहाँ काम करते हैं। यानी हम यहाँ काम करते हैं तो यहाँ कोई गवर्नमेंट ड्यूटी करके नहीं, नहीं करते हैं, ये बाबा के बाबा भक्तों की की, ड्यूटी करते हैं आप। हाँ बाबा की सेवा करते हैं। हम ये मानते हैं कि बाबा के भक्तों की सेवा हो गई बिल्कुल। तो बाबा की सेवा हो। बाबा हाँ, का वही हाँ वही हम यही मानते हैं। बिल्कुल और सही। यहाँ जो है हम सुबह 10:30 10 बजे आते हैं, रात को 10 बजे भी गए तो वही जो फ्रेशनेस जो रहता है, इतनी हाँ, एनर्जी में है वही सर आप, एनर्जी बाबा की वही रहती एनर्जी है। में तो हाँ, कैसे कम हो जाएगी आपकी एनर्जी? हाँ, और ये सेवा करते हुए कभी चिंता नहीं रहती और कोई टेंशन भी नहीं रहता। अच्छा। हाँ, हाँ, भक्त जो है, बाबा संभाल लेंगे। हाँ बाबा संभाल लेंगे। और जब भक्त दर्शन करते हैं उनके चेहरे पे जो इमोशंस रहते हैं, वो इमोशंस, उनका समर्पित भाव, ये हमें ये सब करने की जो है वो ताकत देते हैं। वो ताकत ना, जब एक व्यवस्था सही होती है ना सर, जी जब हवा पानी खाना सब कुछ मिल जाता है ना, एक दर्शन स्मूथ हो जाते हैं, तो ना अंदर से ना ऐसा लगता है जैसे बाबा ने प्यार किया है। जी वो भक्त शिरडी संस्थान को बहुत दुआएं देता हुआ जाता है कि आज मुझे ना बाबा ने बहुत अच्छे से दर्शन दिए, आज ना बाबा का प्रसाद खाया, तो वो संतुष्टि आप लोग ही दे पाते हैं, उसको संपूर्ण आप लोग दे कर पाते हैं। मैं तो जी हर हर संस्थान को, हर मंदिर को शिरडी संस्थान के जैसे एक मैनेजमेंट जहाँ पर जो चल रही है इनकी, वैसे सबको एक व्यवस्थित दर्शन सबको मिलने चाहिए, क्योंकि जी सब भगवान से मिलने आते हैं और बड़े भाव लेकर के आते हैं, तो वो भाव तितर बितर ना हो जाए रास्तों में, तो व्यवस्था कितनी जरूरी होती है। जी सर अगर कोई लोग सेवा करना चाहे मंदिर में, वॉलेंटियर सेवा, क्या वो आप करने देते हैं? जी संस्थान के वेबसाइट पे जो है ना हम्म। साई सेवक करके जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। हम्म। हम जो है संस्थान की तरफ से 7 दिन की सेवा जो है वो भक्त कर सकते हैं। अच्छा। पहले 60 साल तक वो भक्त कर सकते थे, हम्म। लेकिन एक भक्त मुझे मिला, हम्म। सर अभी हम अब तक गवर्नमेंट सर्विस में थे, आह। रिटायर हो गए और ये 60 साल अपने है, हमें सेवा करने की इच्छा है, तो ये जो है बढ़ाओ। तो हमने हमारी कमेटी में ये प्रपोजल रखे, एडॉक कमेटी ने सैंक्शन करके अभी 65 इयर्स वो साई सेवा जो है वो 65 इयर्स जो है करते हैं। एक बार जो है आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है वो 7 दिन का साई सेवा जो है हम यहाँ देते हैं। उसमें कई भक्त जो है वो दर्शन लाइन में चाय बांटने का काम करते हैं, अच्छा। हाँ टीका लगाने का काम करते हैं, भोजनालय में काम करते हैं,
कोई भी सेवा दो, वो बहुत बड़े दिल से, से करते, दिल से सेवा करते। हाँ, सेवा मिल जाए और क्या चाहिए जी जी। कि हम भी कुछ एक क्षण मात्र भी अगर शिरडी में कुछ कर पाए तो लगता है कि बाबा ने सेवा दे दी। हाँ, उसमें भी और जो है ना पहले 21 पीपल्स लगते थे, हम्म यानी वो ग्रुप के लिए। हम्म अभी हम जो है ना वो सिंगल भक्त भी जो है सेवा कर अप्लाई, सकता है। हाँ, सिंगल भक्त भी अप्लाई कर सकता है और वो सेवा कर सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि आप एक ग्रुप में आए, आप हाँ, एक सिंगल भी आकर के शिरडी संस्थान की साइट पर ये सुविधा उपलब्ध है कि अगर आपका मन है कि मैं बाबा की सेवा करना चाहूँ, तो सेवा तन की, मन की और धन की होती है। धन के लिए तो बहुत कार्य यहाँ पर हैं, आप उसमें कर ही सकते हैं, आप तन से भी कर सकते हैं और मन से भी कर सकते हैं। जो साई सेवक के यहाँ आते हैं ना मैडम, जी, उनके रहने की व्यवस्था जो है अच्छा, संस्थान की तरफ से की जाती है, भोजन की व्यवस्था की जाती है अच्छा, और उनको आरती की व्यवस्था, दर्शन की कमाल व्यवस्था है। हाँ, ये सब व्यवस्था की जाती है। शिरडी में अगर सेवा करेंगे तो दर्शन भी मिलेगा, रहने की व्यवस्था भी मिलेगी, बाबा का प्रसाद भी मिलेगा शिरडी संस्थान की तरफ से। उनका इंश्योरेंस भी हमने निकाला है। अरे वाह, वाह, हाँ, वाह! वो जो साई सेवक जो है ना, उनका भी सर इतना सोच कैसे लेते हैं आप लोग? ये बाबा बाबा शक्ति देते हैं सब। हाँ, सर, मैंने एक चीज़ देखी कि आपने एक बीमा योजना निकाली जो दर्शन के लिए, उसके बारे में बताएँ? बाबा के दर्शन के लिए जो है ना देश विदेश से भक्त आते हैं। हुँ, कई भक्त जो है वो पालकी में पैदल चल के आते हैं, हुँ, कई अपने अपने कार पे आते हैं, हुँ। रेलवे से आते हैं। आते समय दुर्भाग्यवश जो है कई बार एक्सीडेंट हो जाता है अच्छा, और उसमें उनके डेथ होती है, कई अच्छा। परमानेंट इंजूर होते हैं। हुँ, तो ये डिफिकल्ट सिचुएशन में जो है हुँ। साईं बाबा संस्थान ने उनको मदद करनी चाहिए। हाँ, ये सोच के जो है ना साईं बाबा संस्थान ने पिछले साल जो है भक्तों की जो है वो 5 लाख का बीमा कवच जो है वो निकाला है। अच्छा। सभी सिर्फ उसमें जो है ना जो भक्त बाबा के दर्शन के लिए आने वाले हैं, हुँ, उन्होंने घर से निकलने से पहले साईं बाबा संस्थान की जो ऑनलाइन वेबसाइट जो है हुँ, उसके ऊपर दर्शन का पास, हुँ, आरती का पास, जो भी सुविधा जो है, रहने की व्यवस्था, हुँ। जो मतलब भी अपडेट ऑनलाइन सुविधा जो है, हुँ, उसमें बुकिंग करना चाहिए, अच्छा ताकि हमें मालूम होना चाहिए कि कि ये शिरडी आ रहे हैं ये करके। शिरडी आ रहे हैं। हाँ, हाँ, ये पॉलिसी हमने निकाली है संस्थान ने। एक 3-4 महीने पहले एक भक्त जी अपने फैमिली के साथ यहाँ हैदराबाद के भक्त थे। हुँ, आ आ रहे थे, दुर्भाग्यवश एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो ओह! गई। हाँ, हुँ। तो उनका भी बीमा क्लेम जो है ना हमने 2-3 दिन पहले उनके जो हेयर्स जो है ना, वारिस जो है उनको अकाउंट में भेज दिया है। तो अगर मतलब सिर्फ़ आपको अगर वो बीमा लेकर के आना है तो आपको वहाँ से एक आपको अपडेट करना है शिरडी संस्थान की साइट पर कि आप ये वाला आपका पास है, ये दर्शन का आपका ये जो भी आपकी डिटेल है वो अपडेट कर देंगे। भगवान ना करे, बाबा ना करे, हाँ, अगर कुछ होता है तो शिरडी संस्थान 5 लाख रुपए तक का अगर कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो वो टेक केयर करती है, वो बीमा देती है, हाँ, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। सर बाबा के संस्थान के जितने भी उत्सव होते हैं, रामनवमी, गुरु पूर्णिमा, दशहरा, ये बड़े उत्सव के अलावा और कौन से उत्सव मनाए जाते हैं? संस्थान में साल भर जो है जी, हर महीने में कोई ना कोई उत्सव चालू रहता है। अच्छा। होली है, हुँ, रंग पंचमी है, कृष्ण जन्माष्टमी है। जी, यहाँ महाराष्ट्र में पोला, हाँ अच्छा, हाँ, पोला एकादशी अच्छा। और हर संत जो है हुँ। उनकी पुण्यतिथि जो है ये संस्थान मनाते हैं। बाबा के संस्थान में बाबा का दत्तात्रेय मंदिर है, जी, उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ? ये दत्त मंदिर जो है वो 1976 में उसकी स्थापना हुई है। अच्छा, बाबा के भक्त जो है हुँ, बाबा को दत्त का अवतार मानते हैं। बिल्कुल। हाँ, और वही अवतार मान के जो है दत्त गुरु यानी गुरु उनके गुरु है हुँ, भगवान ब्रह्म विष्णु महेश महेश सब उसमें विराजमान है। विराजमान है। तो ये दत्त परंपरा से बाबा को लोग मानते हैं, इसलिए वो दत्त मंदिर जो है वो संस्थान में है। हर दिन जो है वो मंदिर में पूजा रहती है, अर्चा रहती है, सब जो दिन भर जो है। और दत्त जयंती का उत्सव भी जो है वो मनाया बड़े जाता है। धूमधाम से जो है ना वो अच्छा। मनाया जाता है। और उसके अलावा बाबा का एक लैंडी बाग है, जी। कहते हैं बाबा को बहुत प्रिय है। हाँ। उसका उस बाग का ध्यान और वैसे ही रखा जाता है जैसे बाबा के समय से था? जी,
लेंडी बाग में बाबा हर दिन जो है सुबह और शाम में जाते थे। अच्छा वहाँ वो एकांत में अपना ध्यान करते थे। अच्छा। वहाँ बाबा ने पौधे लगाए तो उनको सिंचाई भी जो है वो बाबा कराते थे। हाँ, तो प्रकृति के प्रति बाबा का जो प्रेम था वही प्रेम जो है हम अभी बाबा का ये कार्य आगे लेके जा रहे हैं। अभी आपने मंदिर प्रीमाइसेस में देखा होगा बिल्कुल देखा। कि सब ग्रीनरी है, बहुत ग्रीनरी है। अलग अलग प्लांट्स हमने जो है वो पॉट्स में लगाए ताकि सब वो फ्रेश, यानी हम जब नेचर्स को देखते हैं तो हमें प्लेजेंट लगता है। बाबा को भी ये बहुत आनंददायी लगता था कि वो बाबा ने लेंडी बाग में जो है खुद सिंचाई की थी पौधे लगा के, और हर दिन बाबा वहाँ जाते थे। तो ये पवित्र स्थान है। संस्थान भी जो है उसकी पवित्रता जो है वो अभी भी वो कर रही है, मेंटेन कर रही है। अभी वो लेंडी बाग का रिनोवेशन भी हमें करने का है। अच्छा करने का है और सुंदर बनाने का। और सुंदर बनाने का है। 2-3 महीने पहले इंडिया का नेशनल फ्लैग जो है उसका भी होस्टिंग जो है वो वहाँ किया है, लेंडी बाग में किया गया। लेंडी बाग में 108 फुट का वो नेशनल फ्लैग है। अच्छा। हाँ, उसने संस्थान के सौंदर्य में और उन्होंने एडिशन किया है। और जो बाबा की साईं सचित्र है, अगर जिसमें बाबा की सारी जितना भी बाबा की जो बाबा चाहते थे, जिनके मैं तो कहूँगी जो सत्संग है वो साईं सचित्र के अंदर है, वो संस्थान से अगर कोई लेना चाहे तो वो कैसे ले सकता है? शताब्दी मंडप में जो है ना हर दिन के जो कल्चरल प्रोग्राम्स रखते हैं जी, भजन संध्या रहती है, अलग अलग जगह से भक्त आते हैं, वो परफॉर्म करना चाहते हैं। अच्छा। हाँ, तो शताब्दी मंडप में जो है ना हम पूरी व्यवस्था हुआ है जिनको भजन करने का है। अच्छा। और कोई उनके एक्ट परफॉर्म करने का है। अच्छा। बाबा के ऊपर के, तो सभी जो है वो शताब्दी मंडप में जो है उनकी व्यवस्था जो है वो की है। अगर सर कोई करना चाहता है, कई संगीतकार होंगे, कई लोग अपने बाबा के लिए कुछ गाना चाहते होंगे, वो सेवा भी होती होगी, तो अगर वो करना चाहें तो वो कैसे संपर्क करें? उन्होंने संस्थान की तरफ एक एप्लीकेशन करना चाहिए। अच्छा। वो कब आ रहे हैं। अच्छा। और कौन सी डेट जो है, कौन सी डेट में उनको प्रोग्राम करने का है, तो हम 1 महीने का प्रोग्राम बनाते हैं। किसका एप्लीकेशन है, कौन सी डेट के, एक प्रोग्राम बना के सभी भक्तों को जो है हम कम्युनिकेट करते हैं, वो आते हैं और परफॉर्म करते हैं। वो परफॉर्म करने का कई प्रोग्राम जो है हम लाइव करते हैं। अच्छा। हाँ, फेसबुक यूट्यूब पे लाइव करते हैं। हाँ। लाइव टेलीकास्ट भी करते हैं? हाँ, लाइव टेलीकास्ट भी करते हैं। अरे वाह। हाँ, तो सभी भक्तों को जो है ये मालूम होना चाहिए, उनके जो है उनको भी मालूम होना चाहिए आप बाबा के भक्त कैसे परफॉर्म करते हैं। हाँ। और कैसे बाबा ने एक प्लेटफॉर्म दिया कि अगर दिल में इमोशंस हैं बाबा के से जुड़ने का, और फिर अगर आप गाते हैं, अगर शिरडी गा रहे हैं, तो फिर आप एक संगीत में आप एक कैरियर भी बना पाते हो। तो कि बाबा की ब्लेसिंग से तो शिरडी संस्थान कितना, मैं तो कहूँगी कितना कुछ कर रहे हैं। मैं तो थक गई पूछते पूछते कि इतना कुछ है। मैं आई एम सो स्टन कि इतने खूबसूरती से हर चीज़ की बारीकी से, कि बाबा के लेंडी बाग में और पौधे लगाए जाए क्योंकि बाबा को पसंद है। तो बाबा की जो विचार हैं वो सब देखने को शिरडी संस्थान में मिलते हैं। बहुत से बाबा के भक्त जो है सिंगर है, भजन संध्या करते, उन्होंने अपनी पहली शुरुआत जो है यहाँ शिरडी में की है। बाबा के आशीर्वाद से। और बाबा के आशीर्वाद से कई कहाँ पहुँच गए। बिल्कुल सही कहा सर। आज एक डिजिटल युग है, जैसे आपने लाइव कहा, आज हम ये बात करेंगे भी डिजिटल है। जो यंगस्टर हैं, क्योंकि वो डिजिटली हैं, वो बहुत सवाल पूछते हैं क्योंकि बहुत सवाल हैं उनके दिलों में। तो डिजिटल जो बाबा की साईं सचित्र है, अब वो डिजिटली अवेलेबल है, उसकी बुक हमारे को अगर कोई अगर यंगस्टर पढ़ना चाहते हैं या जो बाहर देश विदेश में है, वो बुक तक नहीं पहुंच, तो डिजिटल साईं सचित्र मिल जाती है? डिजिटल साईं चरित्र भी है। अच्छा। और बाबा के टाइम से जो है साई लीला जो है, साई लीला। हाँ। अच्छा। हाँ। वो 1923 से साई लीला जो है, हाँ, जब प्रकाशित हुई थी, वो सभी साई लीला जो है हमने वेबसाइट पे डाली है। हाँ। अच्छा। आपको 1923 की साई लीला भी पढ़नी होगी, तो वो भी अवेलेबल है वहाँ पे? वो भी जो है वो डिजिटली अवेलेबल है।
संस्थान का फेसबुक चैनल है, यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम है, अच्छा। और सबसे जो है बाबा का लाइव दर्शन है। लाइव दर्शन है। हाँ, पूरी दुनिया में अब कहीं से भी जो है वो लाइव दर्शन जो है कर सकते हैं। इसके अलावा संस्थान के जो सेवाएं जो है, यानी रहने की व्यवस्था, दर्शन की व्यवस्था, आरती की व्यवस्था, ये सभी व्यवस्था जो है वो 85% व्यवस्था जो है वो ऑनलाइन है। हाँ, अच्छा। यानी आप घर में बैठ के जो है अपना पास जो है बुक कर सकते हैं, रहने की व्यवस्था बुक कर सकते हैं। इसके अलावा जिन्होंने बुक नहीं किया यहाँ आ गए, तो हमने कियोस्क जो है, हाँ, गेट नंबर 1 पे कियोस्क की सुविधा, यानी आप जब रेलवे स्टेशन में जाते हैं क्यों रहता है वो टिकट लेने के लिए, तो वहाँ कियोस्क भी रहता है। आप कियोस्क पे टिकट भी ले सकते, काउंटर भी ले सकते। तो भक्तों को कोई वेटिंग नहीं करनी चाहिए, कहीं लाइन में खड़ा नहीं रहना चाहिए, सब कुछ स्मूथली चले। हाँ, तो हमने कियोस्क की सुविधा भी जो है वो शुरू कर दी है। वहाँ जाके भक्त जो है अपना दर्शन पास लेके दर्शन कर सकते हैं। यानी बाबा के दर्शन के लिए मैं यहाँ आया हूँ और किसको पूछने का, हाँ। मेरा दर्शन कर लो, ये सब सिस्टम ऑटो चलना चाहिए। भक्तों का और बाबा का जो है वो संबंध जो है वो डायरेक्ट होना चाहिए, तालमेल सही बैठना हाँ, चाहिए। सही बैठना चाहिए। हाँ, उसको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये सुविधा आप के भक्त और बाबा के बीच की कड़ी हैं जो उस तालमेल को बराबर रखने की कोशिश करते हैं ताकि मुश्किल ना हो बाबा तक जाने की। जी। डिजिटल में आज आप और कुछ नया ले, आपके विचार के अनुसार आप कुछ और नया सोच से आ रहे हैं? अभी नया जनरेशन जो है वो बाबा के साथ जुड़ना चाहिए, बच्चे जो है वो भी जुड़ना चाहिए। इसलिए बच्चों के साईं बाबा, ये जो है ना, हम बच्चों के साईं बाबा, हाँ, बिल्कुल ये ठीक। इसको जो है ना और अच्छी तरह से बनाने जा रहे हैं। अच्छा। बच्चों के साईं बाबा जो है हमारी बातचीत चल रही है और वो कर रहे हैं, और लोगों के साथ जुड़ना चाहिए। इसलिए हम कई कंपटीशन साईं चरित्र के ऊपर जो है वो कंपटीशन भी लेके जा रहे हैं। बाबा के कार्य का प्रचार प्रसार होना चाहिए। इसलिए लास्ट मई में जो है, अप्रैल मई में हमने पादुका दर्शन यात्रा जो है, बाबा की पादुका दर्शन यात्रा भी साउथ में निकाली थी। अच्छा। हाँ, तो पादुका यहाँ से साउथ गई थी? साउथ गई थी, यानी बेंगलोर गए थे हम, दावनगिरी गए थे, 8 जगह जाके आए। बाबा के पादुका 8 जगह घूम कर आए हैं बाबा। हाँ, अभी हमें लखनऊ जाने का है। अच्छा। नॉर्थ का भी प्रोग्राम जो है वो बना रहे हैं, दिल्ली में भी आने का है। अच्छा। हाँ, तो बाबा की चरण पादुका जो भक्त यहाँ नहीं आ सकते, ओल्ड एज हो गया, आने की इच्छा है लेकिन फिजिकल प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं, तो उनका दर्शन जो है होना चाहिए। इसलिए बाबा की चरण पादुका यात्रा भी हम बिल्कुल अभी नॉर्थ में जाने वाले हैं। अभी नॉर्थ में भी जाने वाले हैं। हाँ, कमाल है। बाबा कह रहे हैं कि जो भक्त मेरे पास नहीं आ सकते उनके पास मैं चरण पादुका के थ्रू और शिरडी संस्थान की व्यवस्था के थ्रू पहुंचता हूं। इतनी विशाल भक्तों की संख्या, इतनी दर्शन, हॉस्पिटल, ये सब करते करते कभी आपको थकान महसूस होती है? आप सबको? नहीं, हम सब जो है ना, ये काम नहीं समझते, ये ड्यूटी नहीं समझते, ये बाबा की सेवा समझते हैं। और यहाँ थकान के लिए कोई इशू नहीं रहता, कोई टेंशन नहीं रहती, कोई चिंता नहीं रहती। इतनी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ है। बिल्कुल। हाँ, और जब काम करते हैं, मैंने बता दिया, भक्तों का जो समर्पित भाव जो है वो आपको एनर्जी देता है। तो हम सुबह 10 बजे, 10:15 बजे आने के बाद रात को 10 बजे भी गए, तो वही एनर्जी जो है वो रात को 8:30 बजे, 9 बजे जब घर पे जाते हैं तो वही एनर्जी रहती है। तो कोई थकावट नहीं है, हमें भी नहीं रहती, हमारे जो स्टाफ जो यहाँ सेवा करता है उनको भी नहीं रहती, यानी वो बाबा सबको फिट रखते हैं। सब पॉजिटिव एनर्जी रहती है। सर, अगर जैसे बहुत भक्तों का मन करता है कि हम बाबा को चोला चढ़ाएं, मैं बना के लेके जाऊं और मैं बाबा को पहनते हुए देखूं, वो सेवा कोई कैसे कर सकता है? ये सेवा जो है ना, ये सब हर महीने में जो है ना वो लॉटरी निकलती है। अच्छा। हाँ सब ट्रांसपेरेंट है मैडम, ये इतना ऑर्गेनाइज है और सब सिस्टमेटिक है। मतलब बाबा लॉटरी में नाम निकालेंगे कि किसका पहनना है? जी,
आपको जो है ना चोला बाबा को चढ़ाने का है तो डोनेशन काउंटर पे देना पड़ता है। अच्छा। और उसकी एक रिसिप्ट लेनी पड़ती है। वो रिसिप्ट का जो है हम हर महीने में जो है वो लॉटरी निकालते हैं। लॉटरी में जिसके नाम आते हैं वो लिस्ट हम पब्लिश करते हैं, सबको इंटीमेट करते हैं। और उनका जो चोला जो है वो उस दिन जो है बाबा हाँ उस दिन कौन सी आरती को जो वो चढ़ाने का है वो उनको इन्फॉर्म करते हैं। हाँ इन्फॉर्म करते हैं। अरे वाह, हाँ। मतलब कि अगर कोई किसी की इच्छा है तो वो पूरी हो सकती है। जी जी जी। नहीं कई, क्योंकि मुझे लगता है ये प्रचार इतना इम्पोर्टेंट है, कितनी चीज़ें पता ही नहीं होती एक भक्त को। और कई बारी हम संस्थान इतना सब कुछ, वेबसाइट है, सब कुछ है, पर मुझे लगता है जब हम एक बातचीत के दौरान एक बात बता पाते हैं ना, वो ऐसा अच्छा ये हो सकता है। हाँ। ये तो मैं करना चाहता था, चाहे वो कोई कितना ही पढ़ा लिखा हो, चाहे कितना ही डिजिटल हो। तो मुझे लगता है कि जब एक अधिकारी जो संस्थान का हो, जब वो अपने विचार बताता है कि ऐसे ऐसे ये सुविधा उपलब्ध है, आप ले सकते हैं। आपने बीमा के बारे में बताया, आपने भोजनालय व्यवस्था, हॉस्पिटल, सब कुछ के बारे, लाइन के बारे में बताया कि चाय प्रसाद मिलती है और सब चीज़ की व्यवस्था की जाती है। तो आज मेरे ही कितने सवालों के जवाब कि बाबा को हम चोला भी चढ़ा सकते हैं, वॉलंटियर सेवा भी कर सकते हैं। सेवा करेंगे तो आरती में दर्शन भी बड़े आराम से हो जाएंगे। रहने की व्यवस्था भी जो है मैडम, रहने की भी मिलती है। रहने की व्यवस्था जो है ना, संस्थान के 2750 रूम है, एसी नॉन एसी, और 200 डॉर्मेटरीज है। 200 डॉर्मेटरीज में है। डॉर्मेटरीज में जो है आप 20 रुपए दे के जो है ना एक दिन रह सकते हैं। और एसी रूम भी जो है, एसी नॉन एसी, यानी 250 रुपए से 500-600 रुपए तक जो है रूम अवेलेबल है। वो सर, भी कितने रूम है हमारे पास वैसे? 2750 रूम। अच्छा। हाँ, ये सभी जो है ना उसमें 85% आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब कोई टेंशन नहीं है, कोई आप टेंशन ऑनलाइन नहीं। बुकिंग करके हाँ। एसी रूम 250 रुपए में बुक करके आप यहाँ आ सकते हैं। जी। और जिसके पास वो भी नहीं, सिंगल है, तो उनके लिए लॉकर की सुविधा भी है। अच्छा। हाँ, वो तो 10 रुपए में हम एक गद्दी देते हैं और उनकी रहने की व्यवस्था करते हैं। सर, मैं आपसे एक सवाल करूंगी जी। कि जब हम शिरडी संस्थान में अंदर एंटर करते हैं तो फोन रख लिए जाते हैं, जी। उसके पीछे आपका क्या विचार होता है? उसके पीछे जो है ना, वो बाबा के साथ जब आते हैं दर्शन के लिए तो उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं आना चाहिए। एक भाव तो यही है, और दूसरा सिक्योरिटी भी रीजन भी जो है, अच्छा। हाँ वो भी रीजन है, इसलिए वो मोबाइल अलाउड नहीं करते, ताकि भक्त अंदर जाने के बाद उनका और बाबा का जो है ना कनेक्शन में, इंटरेक्शन में कोई डिस्टरबेंस दो नहीं आना एनर्जी चाहिए। टकराए नहीं, बाबा की एनर्जी तक देखिए। और मुझे लगता है ये कितना खूबसूरत है कि हम अपने फ़ोन में लग जाते हैं। हमें एक बीमारी सी हो गई है कि हम 2 मिनट में फ़ोन चेक करते हैं। जब हम बाबा के पास गए हैं तो जो हमारी एनर्जी है वो बाबा से बिल्कुल जुड़ जाए, और हम अपनी सारी करवाहट छोड़ करके बाबा की मीठी मीठी नीम के पत्तों जैसे, जो मीठे बाबा के कड़वे नीम को भी बाबा ने मीठा कर दिया और हमारी ज़िंदगी को मीठा करते हैं। आप सब शिरडी संस्थान आए, देखें कि कितने व्यवस्थित रूप से इसको चलाया जा रहा है और उसमें योगदान करें। गुस्सा मत होइए कि फ़ोन क्यों रख रहे हैं। इतनी बड़ी व्यवस्था चलाने के लिए सिस्टम चलाना पड़ता है और सब बहुत दिन रात अपनी मेहनत करते हैं, हमें सिर्फ इनका साथ देना है। सर, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, तहे दिल से हाथ जोड़ के, कि आपने अपना इतना कीमती समय और इतनी व्यवस्था बताई। और मैं हर शिरडी की संस्थान के जितने भी कर्मचारी हैं उन सबको धन्यवाद देती हूँ कि मेरे बाबा के मंदिर को इतना खूबसूरती से आप लोगों ने रखा है। नमस्ते। थैंक यू। थैंक यू। ओम साईं राम। ओम साईं राम। जय श्री साई।